हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान की इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें खेल, पुरस्कार, व्यक्तित्व और स्थानों का दमदार जो निचोड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है, लास्ट में आपके सामने कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और इसी क्लास से जुड़े हुए होंगे। तो साथ में आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्लस में एमसीक्यू, यानी कि पूरी प्रैक्टिस एक साथ में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो पूरी क्लास है वो जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। और जैसा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ के लिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी क्लास में आज हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स में खेल परिदृश्य, प्रमुख पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति और चर्चित जो स्थान है उनकी हम चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्लास है, आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। और ये पार्ट फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट भी जल्द आने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले खेल में नया दौर, नेतृत्व और प्रतिभा में नए खेल मंत्री, यानी कि जो खेल मंत्री है हमारे वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। ये आपको कल की क्लास में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उसमें भी बता दिया गया है। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें। प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो सुनीता चौधरी जालोर की है और इन्होंने वुशु में स्वर्ण पदक जीता है बांटूबी इंटरनेशनल ओपन में, यानी कि वुशु की खिलाड़ी है कौन? सुनीता चौधरी। और इनका स्थान कौन सा है? तो ये जालोर से बिलोंग करती है सुनीता चौधरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सुनीता चौधरी का संबंध किससे है? तो वुशु से है और वुशु में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बांटूबी इंटरनेशनल ओपन में। आगे देखिए, केसर पारिक पैरा बैडमिंटन की प्रतिभाशाली खिलाड़ी है केसर पारिक। और केसर पारिक को आपको ध्यान में रखना है कि किस की खिलाड़ी है? पैरा बैडमिंटन की, यानी कि संबंधित जो खेल और खिलाड़ी हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए, दीपिका जो जोधपुर की है, सबमिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दीपिका ने। तीनों की तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अभी से आपको याद रखना है। सुनीता चौधरी जालोर से वुशु की खिलाड़ी है और केसर पारिक है वो पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी है। दीपिका वो फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यानी कि जो फाइटिंग की खिलाड़ी है वो है दीपिका। तो ये जोधपुर से है। आगे देखिए, टीम विजय मैदान पर राजस्थान का दबदबा गवर्नेंस गोल्ड कप राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पहली बार में ही चैंपियन बना है, यानी कि जो गवर्नर्स गोल्ड कप है उसमें राजस्थान पहली बार चैंपियन बना है और फुटबॉल क्लब में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गवर्नर्स गोल्ड कप में राजस्थान पहली बार है वो चैंपियन बना है। हीरो जोसेफ कालरिद्रिकिया का एकमात्र गोल निर्णायक रहा। इसमें ये एक गोल होता है, एक गोल जिसमें जोसेफ लाल रिद्रिकिया इसके, यानी कि ये जो गोल है ये गोल है वो निर्णायक रहा है इस पूरे गवर्नेंस गोल्ड कप में। दूसरी लैक्रोस फेडरेशन कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में राजस्थान ने खिताब जीता है। दूसरी लैक्रोस फेडरेशन कप में पुरुष टीम ने गुजरात को और महिला टीम ने हरियाणा को हराया है। महिला टीम ने किसको हराया है? हरियाणा को। और पुरुष टीम ने गुजरात को हरा करके विजेता बनी है राजस्थान दूसरी लैक्रोस फेडरेशन कप में। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में राजस्थान ने खिताब जीता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, बैडमिंटन के बाजीगर संस्कार और पारुल। संस्कार सारस्वत जोधपुर के हैं,
BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले राजस्थानी खिलाड़ी बने हैं। कितने नंबर के पहले राजस्थानी खिलाड़ी बने हैं? संस्कार सारस्वत। और दूसरी बात करें पारुल चौधरी चूरू की है। पारुल चौधरी चूरू की है। ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली राजस्थानी खिलाड़ी बनी है पारुल चौधरी। तो दोनों नाम है वो आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कार सारस्वत जोधपुर से, पारुल चौधरी चूरू से। और संस्कार सारस्वत पहले राजस्थानी बनी है BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी बनी है पहली। और पारुल चौधरी चूरू से है। ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली राजस्थानी बनी है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखना है। पारुल चौधरी चूरू से, संस्कार सारस्वत जोधपुर से। अगला देखिए, शक्ति और सटीकता के प्रतीक गौरव साहू उदयपुर से हैं। कहाँ से हैं? तो उदयपुर से हैं। इन्होंने एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 575 किलो का कुल भार, 575 कुल भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग, यानी इस तरह का एक जो पावर लिफ्टर होते हैं जो वजन उठाते हैं, उसमें देखिए कांस्य पदक जीता है गौरव साहू ने, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो गौरव साहू का संबंध है वो किस खेल से है? तो पावर लिफ्टिंग से। ये ध्यान में रखना है, गौरव साहू का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग से है। किस खेल से? पावर लिफ्टिंग से। किसका? गौरव साहू का। कहाँ से हैं ये? उदयपुर से हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है 575 किलो भार वर्ग में। अभी देखिए, खिलाड़ी है सरोज खान। इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरोज खान। सरोज खान का संबंध शूटिंग से है और हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मास्टर कैटेगरी में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। और एक है मनीषा और चांदनी प्रजापति, जोधपुर की है। इन्होंने नेशनल क्लासिकल पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक हासिल किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी खिलाड़ी आरपीएससी है या फिर आरपीएससी या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि किस, यानी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और संबंधित जो खेल है वो आपसे पूछा जाएगा। तो गौरव साहू का संबंध है वो किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग से। सरोज खान का शूटिंग से और मनीषा और चांदनी प्रजापति का पावर लिफ्टिंग से है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आईपीएल अभी 2026 की नीलामी में राजस्थान के सितारे भी है वो नीलाम हुए हैं। इनको जगह मिली है आईपीएल में। कार्तिक शर्मा भरतपुर से हैं। इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है 14.20 करोड़ रुपए में। रवि बिश्नोई जोधपुर से हैं। राजस्थान रॉयल में जगह मिली है 7.20 करोड़ रुपए से। राहुल चाहर चेन्नई सुपर किंग्स में जगह मिली है 5.2 करोड़ रुपए। ये नीलामी मूल्य है। मुकुल चौधरी झुंझुनू से है। लखनऊ सुपर जायंट्स 2.60 करोड़ रुपए। अशोक शर्मा जयपुर से है। गुजरात टाइटंस 90 लाख रुपए में ये इनको जगह मिली है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे नीलामी या फिर संबंधित जो क्रिकेट टीम है वो आपसे पूछी जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। कार्तिक शर्मा भरतपुर से, रवि बिश्नोई जोधपुर से, राहुल चाहर मुकुल चौधरी झुंझुनू से और अशोक शर्मा जयपुर से। चेन्नई के देखिए, चेन्नई में 2 है। चेन्नई सुपर किंग्स में 2 खिलाड़ी है, एक तो राहुल चाहर, एक है कार्तिक शर्मा भरतपुर से। और जो राजस्थान रॉयल है, राजस्थान रॉयल में रवि बिश्नोई जोधपुर से है और लखनऊ सुपर जायंट्स में मुकुल चौधरी झुंझुनू से, अशोक शर्मा जयपुर के हैं। गुजरात टाइटंस में इनको जगह मिली है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, जल में राजस्थान का जौहर नेशनल चैंपियनशिप 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप, ये याद रखना।
राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा? तीसरा स्थान मिला है राजस्थान को। और कुल 97 पदक जीते हैं, जिनमें 36 स्वर्ण, 38 रजत पदक और 23 कांस्य पदक राजस्थान ने जीते हैं। किसमें? 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में। जोधपुर के भैराराम ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। जोधपुर के भैराराम, तो ये जोधपुर के भैराराम हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। कुल 97 पदक जीते हैं, जिनमें 36 स्वर्ण, 38 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। भैराराम का संबंध जोधपुर से है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भैराराम कहाँ से हैं, तो जोधपुर से हैं। इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड नहीं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, पूरे भारत में नंबर 1। और फ्यूचर डेवलपमेंट नया केंद्र, उदयपुर की फतेह सागर झील में कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित किया जाएगा। अति महत्वपूर्ण है कि कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित है, वो कौन सी झील में किया जाएगा, तो आपको आंसर बताना है फतेह सागर झील में। किसका? कयाकिंग और कैनोइंग का। लक्ष्य है उदयपुर को वाटर स्पोर्ट हब बनाना। उदयपुर को वाटर स्पोर्ट हब बनाना, ये राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। फ्यूचर डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें उदयपुर की फतेह सागर झील में कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान का सम्मान, जिसमें 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, राजस्थान स्काउट व गाइड दोनों विंग्स में प्रथम स्थान पर रहा है। स्काउट व गाइड दोनों विंग्स में प्रथम स्थान हासिल किया है राजस्थान ने। और किसमें? 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में, ठीक है, जिसमें स्काउट और गाइड दोनों विंग्स में प्रथम स्थान हासिल किया है राजस्थान ने। आगे देखिए, राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांग जन पुरस्कार, प्रतिभाशाली चित्रकार सुश्री दीपाली शर्मा जयपुर की हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान मिला है? राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांग जन पुरस्कार मिला है दीपाली शर्मा को, जयपुर की है, ये राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित निम्नलिखित में से नहीं है, तो दीपाली शर्मा है। और 2-3 नाम और आपको देखने को मिलेंगे, तो दीपाली शर्मा का नाम आपको याद रखना है। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड डॉक्टर अखिल शुक्ला को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड अखिल शुक्ला को। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा मिला है। किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का जयपुर को, जो देश की सर्वश्रेष्ठ यानी कि जो प्रशिक्षण करवाते हैं, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर है, ये राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए, शिल्प की सरताज श्रीमती कमलेश शर्मा, इनको शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 दिया गया है। कला वुडक्राफ्ट में मेज पर तारकसी के लिए प्रदान किया गया है। आपसे पूछे कि कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 किसके लिए प्रदान किया गया, तो वुडक्राफ्ट में मेज पर तारकसी के लिए इनको प्रदान किया गया है। यह राजस्थान को मिला 2024 का एकमात्र शिल्प गुरु पुरस्कार है, जो इस उपलब्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यानी कि 2024 में मिला ये एकमात्र है शिल्प गुरु पुरस्कार, जो कमलेश शर्मा को मिला है। किसके लिए? वुडक्राफ्ट में मेज पर तारकसी के लिए इनको दिया गया है, कमलेश शर्मा। और हस्तशिल्प के हुनरमंद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता में 2024 के विजेता देखिए अब श्रीमती लालवानी, धातु शिल्प में इनको पुरस्कार की दिया गया है। गायत्री रानी को मीनाकारी के लिए, अनिल कुमार प्रजापति को दिव्यांग कारीगर के रूप में इनको पुरस्कृत किया गया है। और 2023 के विजेताओं में विजय लक्ष्मी कलमकारी पेंटिंग के लिए विजय लक्ष्मी को,
पुरस्कार मिला है येंग खोम और इंदिरा देवी। हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। श्रीमती धापा देवी रक्स के लिए, श्रीमती कविता चौधरी को डिजाइन के लिए पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीमती लालवानी, गायत्री रानी, मीनाकारी, अनिल कुमार प्रजापत दिव्यांग कारीगर, विजय लक्ष्मी कलमकारी पेंटिंग के लिए और येंग खोम और इंदिरा देवी को हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए, श्रीमती धापा देवी रक्स के लिए और श्रीमती कविता चौधरी को डिजाइन के लिए 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, आपको याद रखना है। मोतीलाल वानी, गायत्री रानी, अनिल कुमार प्रजापति 2024 के विजेता हैं। पूछ सकते हैं आपको निम्न में से मीनाकारी के लिए किसको पुरस्कार दिया गया 2024 के विजेता बताइए। तो आपको गायत्री रानी याद रखना है। आगे देखिए, साहस कला और साहित्य का सम्मान में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, साहसिक अवार्ड है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज, करेज मतलब साहस। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। इनको 52 बाल विवाह निरस्त करवाने और 2200 से ज्यादा जो बाल विवाह है वो रुकवाने के लिए इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला गया। बाल विवाह वैसे भी अपराध है, तो इनके लिए कीर्ति भारती को जोधपुर की है 52 तो बाल विवाह इन्होंने निरस्त करवाए हैं और 2200 से ज्यादा रुकवाए हैं। इसके लिए इनको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, करेज मतलब साहसिक अवार्ड, साहस भरा काम है, छोटी मोटी बात नहीं है। जो 52 बाल विवाह है रुकवाना छोटी मोटी बात नहीं है। और आगे देखिए, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई गुजरात के हैं और रामनाथ चौधरी जयपुर के हैं, अलगोजा वादक हैं। रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक हैं और जयपुर के हैं। निरंजन वल्लभ भाई गुजरात के हैं। दोनों को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। निरंजन वल्लभ भाई, रामनाथ चौधरी दोनों को कौन सा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे देखिए, 50वां काका हाथरसी सम्मान, ये संपत सरल को प्रदान किया गया है। 50वां काका हाथरसी सम्मान किसे दिया गया? संपत सरल को प्रदान किया गया है। शीर्ष पर नए चेहरे में प्रशासन में देखिए, राज्य सूचना आयुक्त पूर्व IAS सुनील शर्मा नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। कल की क्लास में हमने कवर भी कर लिया है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं 2025 तक जनवरी 2026 तक जितने भी महत्वपूर्ण जो पद है, प्रशासनिक पद है, राजनीतिक पद हैं, वो हमने कवर किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो वो आपने क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें। राज्य सूचना आयुक्त, अब राज्य सूचना आयुक्त नए कौन है? तो सुनील शर्मा है। हाई कोर्ट में देखिए, अब संजीव शर्मा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव सोगरवाल बार एसोसिएशन अध्यक्ष है और चंचल मिश्रा रजिस्ट्रार है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके संजीव शर्मा, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। तो ये पूछा जा सकता है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार ये आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि ये नहीं पूछे जाएंगे। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के संजीव शर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है। शिक्षा में देखिए, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति बने हैं। मदन मोहन झा संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं। राजेंद्र बाबू दुबे और मदन मोहन झा ये कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के हैं, कुलपति बने हैं राजेंद्र बाबू दुबे, राजेंद्र बाबू बीकानेर। संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से ये मदन मोहन झा यहाँ के कुलपति बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, शिखर पर राजस्थान की बेटी मनस्वी अग्रवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े खिताब और बड़ा लक्ष्य है, यानी कि बड़ा लक्ष्य जिसने हासिल किए, बड़ा लक्ष्य जो लेकर के चलता है उसे जरूर हासिल होता है। तो आप भी लक्ष्य अपना बड़ा रखें। मनस्वी अग्रवाल उपलब्धि क्या है? इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी मिन्सन मैसिव पर तिरंगा फहराया है। अंटार्कटिका वैसे ही बर्फीला एरिया है,
अत्यंत बर्फीला एरिया है, पहुंचना ही नामुमकिन सा है। और इन्होंने विंसन मैसिव, सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, उस पर तिरंगा फहराया है। ऐसा करने वाली राजस्थान की पहली व्यक्ति, पुरुष या महिला दोनों में, यानी कि पुरुष भी नहीं है ऐसा कोई जो ये कीर्तिमान हासिल कर पाया हो, तो पहली महिला और पहली पुरुष दोनों में ही, पुरुष और महिला दोनों में ये पहली है राजस्थान की। कौन? मनस्वी अग्रवाल। लक्ष्य क्या है? 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतेह करना। 7 महाद्वीप है, उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं 7 महाद्वीपों की, उनको फतेह करना मनस्वी अग्रवाल का लक्ष्य है। बड़ा ही जज्बा, तेज जज्बा है और इन्होंने पहला जज्बा है वो हासिल किया है। आगे देखिए, विचारों की दुनिया दिसंबर की चर्चित जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों से सवाल है वो जरूर बनते हैं, जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि, इसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। विमोचन, इसका पुस्तक का विमोचन किया था उपराष्ट्रपति ने। अब आपको ये बताना है हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, ये नाम आपको कमेंट करना है। अभी आपको कमेंट करना है कि हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि, ये विमोचन किया था उपराष्ट्रपति ने। लेखक हैं इसके वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। अग्निपथ नहीं जनपथ, इसके लेखक हैं सतीश पूनिया। भावेश जो कह नहीं सका के लेखक हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भावेश जो कह नहीं सका। मेरा राजस्थान, गुलाब कोठारी की है मेरा राजस्थान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पुस्तकें हैं आपको ध्यान में रखनी है। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि, ये किसकी पुस्तक है? वासुदेव देवनानी की है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अग्निपथ नहीं जनपथ, ये लेखक हैं सतीश पूनिया। भावेश जो कह नहीं सका के लेखक हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। मेरा राजस्थान किसकी पुस्तक है? गुलाब कोठारी की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें। अब आगे देखिए, जयपुर विकास और पहचान के नए केंद्र में राजभवन का नया नाम अब लोक भवन कर दिया गया है। तो राजभवन का नया नाम क्या किया गया है? लोक भवन। प्रधानमंत्री एकता मॉल जयपुर में स्थापित होगा, जहां सभी जिलों के जो उत्पाद हैं वो एक स्थान पर ही मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री एकता मॉल जयपुर में स्थापित होगा। कौन सा मॉल? प्रधानमंत्री एकता मॉल। कहां स्थापित होगा? जयपुर में। क्लाइमेट चेंज एक्सीलेंस सेंटर, ये जगतपुरा जयपुर में स्थापित होगा। नॉलेज पार्टनर IIT जोधपुर, इनके सहयोग से ये क्लाइमेट चेंज एक्सीलेंस सेंटर जगतपुरा जयपुर में, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रकृति और इतिहास के नए अध्याय में नए कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं। 39वां बुचारा कोटपुतली बहरोड, 38वां है मोकला जयपुर। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नए कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में 39वां है बुचारा कोटपुतली बहरोड का, 38वां है उससे पहले मोकला जयपुर का। महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो खोज हुई है जैसलमेर में, ये सादे वाला गांव है जहां सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े संभावित अवशेष मिले हैं, जैसलमेर के सादे वाला गांव में। और जैसलमेर के जो मेगा गांव है उसमें 20 करोड़ साल पुराने मगरमच्छ जैसे सरीसृप, जिसे फाइटोसोर बोलते हैं, उसके जीवाश्म मिले हैं। ये डायनासोर से भी पुराने हैं। फाइटोसोर के जो मेगा गांव जैसलमेर में है, 20 करोड़ साल पुराने सरीसृप जैसे ये जीवाश्म मिले हैं। तो 2 खोज हुई है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सादे वाला जैसलमेर में, और एक जो फाइटोसोर के जीवाश्म मिले हैं वो मिले हैं जैसलमेर, मेगा गांव जैसलमेर, 20 करोड़ साल पुराने। आगे देखिए, महापुरुषों की स्मृति में नए पैनोरमा बन रहे हैं राजस्थान में, जिसमें हड़बू जी बेंगटी बंडोल में है, संत सदाराम जी यहाँ जैसलमेर में, खेमा बाबा की बायतू बालोत्रा पैनोरमा बन रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती का अजमेर में, पन्नाध्याय का कमेरी चित्तौड़गढ़ में, सुंदरदास जी का दौसा में। तो चारों कोनों पे है, ये आपको याद रखना है। हड़बू जी का कहाँ पे है? बेंगटी बड़ोल में।
संत सद्दाराम जी का जैसलमेर में, खेमा बाबा का बायतू बालोतरा में, पन्नाधाय का कमेरी चित्तौड़गढ़ में, महर्षि दयानंद सरस्वती का अजमेर में और सुंदरदास जी का दौसा में। तो ये आपको याद रखना है। पैनोरमा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। अब जोधपुर में देखिए 18 करोड़ की लागत से वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। जोधपुर में कौन सा सेंटर? वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। लागत क्या होगी? 18 करोड़ रुपए। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर। डिग में ब्रिजनगर, अब डिग का नया नाम क्या कर दिया है? तो नगर पालिका का नाम बदलकर ब्रिजनगर किया गया है। किसका? डिग। डिग नगर पालिका का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम कर दिया गया है अब ब्रिजनगर। कोटा में प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क स्थापित होगा। कहां पे? कोटा में। प्रदेश का, राजस्थान का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क स्थापित होगा। और महेंद्रपुर बालाजी में जो धाम है वहां से हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से जो दर्शनीय स्थल है या जो मंदिर है उसमें किस में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है? तो महेंद्रपुर बालाजी में। अब आगे, अब ये तो थी थ्योरी की क्लास है। जितने भी हम दिसंबर मंथ के जो करंट अफेयर बनने वाले थे वो हमने पढ़े हैं 2025, दिसंबर 2025 के। अब महादंगल का मतलब है कि आपने जो भी दिसंबर का पढ़ा है उसमें अब एमसीक्यू यानी आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और वैसे भी आपको इसकी पूरी क्लास की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए खेल परिदृश्य से। बांटूबी इंटरनेशनल ओपन वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुनीता चौधरी का संबंध किस जिले से है? सबसे पहले हमने यही किया था। जो वुशु की खिलाड़ी है सुनीता चौधरी, इन्होंने बांटूबी इंटरनेशनल ओपन वुशु कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये कहाँ की है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जालौर, जयपुर या उदयपुर। आंसर आपको बताना है कि ये कहाँ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जालौर। यानी कि जो सुनीता चौधरी है वो जालौर से हैं, सुनीता चौधरी। अब आगे देखिए संस्कार सारस्वत जो BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं, किस खेल से संबंधित है? संस्कार सारस्वत यानी किस खेल से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, टेनिस, वुशु, बैडमिंटन या पावर लिफ्टिंग। तो ये आपको बताना है कि इनका संबंध है वो किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम में आयोजित प्रतिष्ठित गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की विजेता टीम कौन सी रही है? ऑप्शन आपके सामने है, सर्विसेज FC, मोहन बागान, सिक्किम FC, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये आपको बताना है कि सिक्किम में आयोजित जो प्रतिष्ठित गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, IPL 2026 की नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ में खरीदा? हमने एक सारणी देखी थी, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। तो 14.20 करोड़ की नीलामी लगी है, कौन से खिलाड़ी हैं? ऑप्शन आपके सामने, रवि बिश्नोई, कार्तिक शर्मा, राहुल चाहर और अशोक शर्मा। आपको आंसर बताना है कि IPL में किसकी नीलामी है वो सबसे ज्यादा लगी राजस्थान के खिलाड़ियों में से। तो ऑप्शन होगा कार्तिक शर्मा। 14.20 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स में ये खेलेंगे। आगे देखिए 5वां प्रश्न, 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 26वीं जो नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप थी उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं?
ऑप्शन आपके सामने 73, 36, 97 या 38। आंसर आपको बताना है कि कुल कितने पदक राजस्थान ने जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा 97, यानी कि कुल 97 पदक राजस्थान ने जीते थे 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में। आगे देखिए प्रमुख पुरस्कारों में दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस प्रतिभाशाली चित्रकार को राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार दिसंबर 2025 में किसे दिया गया। कीर्ति भारती, दीपाली शर्मा, कमलेश शर्मा, विजय लक्ष्मी। आंसर आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है दीपाली शर्मा, यानी कि श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार है वो दीपाली शर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार वुडक्राफ्ट में तारकसी के काम के लिए किसे प्रदान किया गया। 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार ऑप्शन आपके सामने है श्रीमती कमलेश शर्मा, श्री मोती लालवानी, श्रीमती धापा देवी, अनिल कुमार प्रजापत। इसमें से कौन है जिसको 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका होगा श्रीमती कमलेश शर्मा। श्रीमती कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार वुडक्राफ्ट में तारकसी के काम के लिए इनको प्रदान किया गया 2024 का। आगे देखिए, बाल विवाह निरस्त करवाने और रुकवाने के सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। यानी कि जिन्होंने लगभग 52 बाल विवाह रुकाए थे और 2200 से ज्यादा निरस्त करवाए थे और इनका संबंध है वो जोधपुर से है। तो आपको बताना है कि कौन है जिनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज नहीं है, ये करेज है। करेज मतलब साहसिक अवार्ड जिनको मिला था 2025 का। डॉक्टर कीर्ति भारती, सुनीता मीणा, अल्पना कटेजा या पारुल चौधरी। तो आंसर इसका बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कीर्ति भारती। डॉक्टर कीर्ति भारती इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया बाल विवाह रुकाने के मामले में। 9वां क्वेश्चन, 50वां काका हाथरसी सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। 50वां काका हाथरसी सम्मान ऑप्शन आपके सामने है गौतम कुमार दत्त, निरंजन आर्य, संपत सरल, ब्रिजमोहन द्विवेदी। 50वां काका हाथरसी सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया, इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत सरल। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 के विजेताओं में से एक रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। अब देखिए घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रामनाथ चौधरी भपंग के, खड़ताल के, सारंगी या अलगोजा। यानी कि जो करंट अफेयर हैं उनको कला संस्कृति से भी जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साथ साथ में आपके याद भी होता रहेगा और कला संस्कृति है वो आपको रिवीजन भी होती रहेगी। तो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 के विजेताओं में रामनाथ चौधरी का संबंध बताना है किस प्रसिद्ध वादक से है। भपंग, खड़ताल, सारंगी, अलगोजा। तो इनका आंसर हो जाएगा अलगोजा, ऑप्शन डी अलगोजा संबंधित अलगोजा है। आगे देखिए, चर्चित व्यक्तियों में हाल ही में राज्य सूचना आयोग में नियुक्त किए गए नए सदस्य कौन है। यानी कि जो राज्य सूचना नियुक्त आयोग में आयुक्त कौन है, तो मोहनलाल लाठर, राजीव सोगरवाल, सुनील शर्मा या संजीव शर्मा। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मेसिव पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की पहली व्यक्ति कौन बनी है।
जिनका लक्ष्य है सातों महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह करना। ऑप्शन आपके सामने शिवा चौहान, मनस्वी अग्रवाल, दीपिका या प्रीतिका तारावत। आंसर आपको बताना है कि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनस्वी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन है वो उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके सामने मेरे इर्द गिर्द मरुद्रा, अग्निपथ नहीं जनपथ, सनातन संस्कृति री अटल दृष्टि, भावेश जो कहने सिखा। यानी वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताना है जिनका विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया, और विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सनातन संस्कृति री अटल दृष्टि। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नव नियुक्त कुलगुरु कौन है। सभापति कौन है ये आपको बताना है। प्रोफेसर मदन मोहन झा, डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, प्रोफेसर पवन कुमार और डॉक्टर प्रताप सिंह। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के नव नियुक्त कुलगुरु आपको बताने हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र दुबे, बाबू दुबे ये इनके कुलगुरु हैं। आगे देखिए, हाल ही में राज्यपाल द्वारा राजस्थान के राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने कर्तव्य भवन, लोक भवन, जन भवन या संविधान भवन। तो राजभवन का नया नाम है वो लोक भवन किया गया है। अगला देखिए, सभी जिलों के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है जोधपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जो प्रधानमंत्री एकता मॉल है इसका निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र किस झील में विकसित किया जाएगा। यानी मैंने कहा था इस प्रकार से झीलों का नाम आपसे पूछा जा सकता है, झील का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कौन सा है। पिछोला झील उदयपुर, आना सागर अजमेर, फतेह सागर झील उदयपुर, नक्की झील माउंट आबू। आंसर आपको बताना है कि कयाकिंग और कैनोइंग का स्थायी केंद्र है वो किस झील में विकसित है वो किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फतेह सागर झील उदयपुर। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर औषधीय पौधों की शुद्ध प्रमाणिकता के लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा। आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, IIT जोधपुर या कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर ये आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का 39वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है मोकला जयपुर, अशोक भीलवाड़ा, बुचारा कोटपुतली बहरोड, रणसी गांव जोधपुर। यानी 39वां नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है राजस्थान में, वो आपको बताना है कौन सा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बुचारा कोटपुतली बहरोड, और मोकला जो जयपुर वाला ये है 38वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जिले की नगर पालिका का नाम बदलकर ब्रिज नगर कर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है भरतपुर, डीग, दौसा या फिर अलवर। यानी किस नगर पालिका का नाम बदलकर ब्रिज नगर कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा डीग। और लास्ट में आपके ये व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिलेंगे, ये आप PDF में भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की दिसंबर महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास है वो कैसी लगी है। दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आप शेयर करें क्लास को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम पे आपको हमारी जो इस क्लास की PDF है वो मिल जाएगी,
तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, जाकर के आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद।